Hello everyone. Today we are going to discuss about physical features of India, chapter 2nd, Geography, class 9. Introduction. India is a vast country with a varied landform which has all major physical features of the earth like mountain, plains, deserts, plateaus and island. तो भारत में हर प्रकार के जो भूमियाँ हैं वो पाई जाती हैं, जैसे जिसमें पर्वत हों, पहाड़ हों, मैदान हों या पठार हों या फिर द्वीप समूह हों। ये सभी फीचर्स कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसको इन सब के पीछे जो रीज़न है उसको एक्सप्लेन किया गया है द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक से। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट अपर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट, पृथ्वी की सतह का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको भूपर्पटी कहा जाता है, डिवाइडेड इंटू 7 मेजर्स और सब माइनर प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये कुछ मेजरली 7 बड़े पार्ट्स में और कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हैं ये प्लेटें, जिनमें सबसे पहली प्लेट है पैसिफिक प्लेट, दूसरी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तीसरी साउथ अमेरिकन, फिर अफ्रीकन, अंटार्कटिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन और फिर कुछ छोटी छोटी हैं जिसमें फिलिपाइंस और कैरिबियन आइलैंड और नेचका प्लेट वगैरह, इस तरह से अलग अलग प्लेट्स हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स आर फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब इनको तीन तरीके से इनके मूवमेंट को तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो कम टूवर्ड्स ईच अदर, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट, जब वो एक दूसरे से दूर की तरफ जाएं। और तीसरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब वो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से रगड़ें या फ्रिक्शन हो उनका, या फिर मूव करें हॉरिजॉन्टली, ठीक है। The movement of plates along with the process such as weathering, erosion and deposition has changed the position and the size of continent। जो weathering और erosion रहता है उससे जो deposition होता है उससे उनकी position और size भी change होती रहती है। The oldest landmass peninsula part of India was part of Gondwana land, और हम लोग जो part हैं इंडिया गोंडवाना लैंड के पार्ट है। सबसे पहले फ्रेंड्स जो वर्ल्ड था वो एक बड़े लैंडमास में था। दैट नेम ऑफ दैट लैंडमास इज पेंजिया। पेंजिया बाद में दो पार्ट में टूटा, ठीक है। दो पार्ट में टूटने के बाद वो यूरेशियन वाला पार्ट हो गया और एक अंगारा लैंड वाला पार्ट अंगारा लैंड हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट उसका अंगारा लैंड हो गया और इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। नॉर्दर्न पार्ट उसका अंगारा लैंड है और वो एक यूरेशियन वाला लैंड हो गया। देन हम देखते हैं हिमालय कैसे बना। हिमालय जो बना है वो नंबर ऑफ ये द अर्थ क्रस्ट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पीसेस बाय कन्वेंशनल करंट से बना है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुई, सेपरेटेड हुई फ्रॉम द गोंडवाना लैंड से सेपरेटेड हुई और ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुई। उससे क्या हुआ, कॉलिजन हुआ प्लेट्स का, और प्लेट्स का किसके संग, सब बड़ी प्लेट्स के संग, जिसको कहते हैं यूरेशियन प्लेट्स। Due to the collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geosyncline मतलब different landform of Earth, उसको geosyncline कहा जाता है, उसको कहते हैं थैथिस, वह folded which resulted in the formation of mountain system of वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे आज हिमालय है उस जगह पे पहले एक सी हुआ करता था, लेकिन प्लेट्स के फॉल्टिंग और कोलिजन के कारण जो हिमालय आज जिस जगह पे है उस जगह पे पहले थैथिस सी हुआ करता था। तो इस थ्योरी को इस पूरी जो थ्योरी है इसके पीछे, इसको प्लेट टेक्टोनिक ने एक्सप्लेन किया है। अब नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। हिमालय जो था वो अपलिफ्ट हो गया थैथिस सी से और फिर वो सेटल डाउन हो गया नॉर्दर्न फ्लैंक्स में, ठीक है, ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्रिएटेड अ लार्ज बेसिन, ठीक है। और उससे फिर नॉर्दर्न प्लेन बन गया, जो कि ग्रेजुअली द बेसिन गॉट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द रिवर। अब नॉर्दर्न प्लेन में भाई तीन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर बहती हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। वो रिवर साथ में अपने सेडिमेंट्स लेके आती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की तो वहाँ पे बांगर और खादर रहता है। वो सभी जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं वो रिवर्स लेके आती हैं, और इस वजह से वहाँ की जो रिवर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, वो बहुत ही रिसेंट लैंडफॉर्म है। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि हिमालय को सबसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि और यंग फोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी भी कंटिन्यूसली उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। द हिमालय माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन अस इट वॉज वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। यूथ एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन है, इसकी रेंज रन फ्रॉम द बेस्ट, फ्रॉम इंडस से लेके बेस्ट में ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे
24 किलोमीटर का 2400 किलोमीटर का जो एरिया है उसको क्या करते हैं, कवर करता है, और रिप्रेजेंटिंग लॉफ्टीएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और ये सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक है वर्ल्ड में। इसकी विड्थ है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में लेके अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर तक हो जाती है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 8848 एवरेज उसका 1954 और 60s के टाइम पे इसको मेज़र किया गया था। लॉन्गिट्यूजनल डिवीज़न में हम देखेंगे तो जो हिमालय है उस हिमालय को द ग्रेटर और इनर हिमालय और द हिमाद्री कहते हैं। लेसर हिमालय को हिमाचल कहते हैं। द ग्रेटर और इनर हिमालय हिमाद्री, द लेसर हिमालय हिमाचल और द शिवालिक। द ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री नॉर्थ मोस्टर्न रेंज एंड द मोस्ट कंटिन्यूस है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर्स है, और ये असिमेट्रिकली है नेचर में फोल्डेड। ग्रेनाइट का ये बना हुआ है, और पेरेनियल स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड्स फ्रॉम द रेंज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेसर हिमालय, और जिसको हम हिमाचल कहते हैं। ये साउथ में है हिमाद्री के, इट लाइज साउथ ऑफ द हिमाद्री के साउथ में है। फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम को फॉर्म करता है। ये कंपोज्ड है किससे, हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक से। हाइट वरीज फ्रॉम 37 to 45 मीटर, 3700 से 45 मीटर्स तक इसकी हाइट वरी करती है, और एवरेज इसकी जो विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस आर पीर पंजाल, धौलाधर एंड महाभारता रेंजेस। ठीक है, फेमस वैलीज हैं यहाँ की कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में जो है। ऑल्सो दिस रेंजेस को फेमस फॉर हिल स्टेशंस। ठीक है, अब हम शिवालिक की बात करेंगे। आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालय, जो कि 10 से 15 किलोमीटर जिसकी विड्थ है, और हाइट इसकी 900 से 1100 मीटर से। जैसा कि हमने पहले देखा था कि उनकी हाइट कितनी होती थी, उनकी हाइट जो वरी करती थी 3700 से 4700 तक। ये यहाँ पे 900 to 100 मीटर्स वरी कर रही है। थिक ग्रेबल और एलुवियम की बनी हुई है। लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इसको लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से इसको दून्स कहा जाते हैं, जो कि देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून आर द सम वेल नोन दून्स भी हैं। ठीक है, हिमालय डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम पंजाब हिमालय को कहते हैं, जो कि इंडस और सतलज नदियों के बीच में पड़ता है। वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली रीजन नोन एज कश्मीर और हिमाचल हिमालय। दूसरा पड़ता है कुमायूं हिमालय, ये सतलज और काली रिवर के बीच में रहता है। पहला इंडस टू सतलज, फिर सतलज टू काली, देन काली टू तीस्ता, देन तीस्ता टू दिहांग। ठीक है, देन नेपाल हिमालय काली टू तीस्ता नदियों के बीच में पड़ता है। फिर असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में पड़ता है। अब इसके बाद हम पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल एवं माउंटेन्स देखेंगे। माउंटेन्स रेंजेस ऑफ ईस्ट इंडिया मार्क्ड बाय द ब्रह्मपुत्रा से मार्क की गई हैं। पूर्वांचल, क्योंकि वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से नामचाबरगा एरिया से जो ब्रह्मपुत्रा है वो यू टर्न लेके तिब्बत में, जिसको सांगपो रिवर कहा जाता है, वहाँ से वो इस तरफ को अंदर को आती है। द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया आफ्टर द दिहांग जॉर्जेस। ठीक है, जॉर्जेस मतलब होता है एक डेप्थ वाला, एक गहराई वाला एरिया जिसके बीच में से नदी बहती हुई आती है। These hills run through the northeastern states like Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and eastern Assam. Hills are covered with the dense forest. Forest बहुत घना होता है, comprises of पटकाई, नागा, मणिपुरी और मीजो हिल्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ने नॉर्दर्न प्लेन को बनाया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ऑल्यूवियल सॉइल से बने हुए हैं। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है और 2400 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ब्रेथ की बात करेंगे 240 to 320 किलोमीटर है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन है, क्योंकि इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छी है। दैट मीन बहुत ही प्रोडक्टिव है। इन द लेसर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ रिवर डिक्रीजेस। धीरे धीरे करके जो नदियों की जो स्पीड होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है, बिकॉज हिमालय से जो निकलती हैं ये तीनों नदियाँ, तो वहाँ से धीरे धीरे करके जब ये मैदानों में आती हैं तो ये स्लो होती चली जाती हैं। इन लोअर कोर्सेस रिवर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। और डिस्ट्रीब्यूटरीज के कारण ये छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती हैं रिवर्स बाद में। अब नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं तो पंजाब प्लेन्स में वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स,
formed by Indus and its tributary. The larger part of the plain lies in पाकिस्तान. पंजाब प्लेन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका पाकिस्तान में रहता है. इसमें मोस्टली इंडस और उसकी जो सहायक नदियाँ रहती हैं वो बनाती हैं. उसके बाद गंगा प्लेन्स देखेंगे. ये घाघर तीस्ता से लेके स्प्रेड है पूरा नॉर्थ इंडियन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल स्टेट्स में. ब्रह्मपुत्रा जो कि लाई करती है ईस्ट ऑफ गंगा, पर्टिकुलरली इन असम. नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, इनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया है. पहला वेरिएशन और रिलीफ फीचर्स में देखा गया है. सबसे पहले भाबर फुट ऑफ सिबालिक, एक नैरो चैनल है, 8 to 16 किलोमीटर वाइड है, बेल्ट है पेबल्स का. ठीक है, पेबल्स मतलब छोटी छोटी फाइन सेल्स होती हैं. तराई एक रीजन है जो कि बैट और मौसी रीजन कहा जाता है, जिसमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट भी है. भांगर ओल्डेस्ट एलुवियम प्लेन्स हैं विच राइजेस अबव द लेवल ऑफ फ्लड प्लेन्स. ठीक है, एक ओल्डेस्ट एलुवियम प्लेन का प्लेन है जो कि राइज करता है किसके लेवल, फ्लड प्लेन के लेवल से. खादर यंग एलुवियम सॉयल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्टीमेटली जो एलुवियल सॉयल होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, बांगर एंड खादर. तो जो बांगर जो होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉयल होती है और उसके जो कंकड़ होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, और जो खादर होती है उसके जो कंकड़ होते हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं इन कंपैरिजन विद द भांगर वाला पार्ट. ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं एलुवियल सॉइल. पेनिनसुलर प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे, टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलियन इग्नीशियस मेटामॉर्फिक इसका वो होता है पेनिनसुलर का, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड की ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के कारण ये फॉर्म हुआ. मेनली ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड जो कि मालवा नर्मदा रिवर कवर करती है इस पूरे रीजन को, और नॉर्थ इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो नर्मदा रिवर कवर करती है और ये मालवा प्लेट्यू में है. विंध्यास रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड. विंध्यास जो रेंजेस हैं वो सेंट्रल हाईलैंड से बंधी हुई हैं, और कहीं ना कहीं साउथ में इसके अरावली भी है. और अरावली जो कि दुनिया का सबसे पुराना ब्लॉक माउंटेन में गिना जाता है. द फर्दर बेस्टवर्ड एक्सपेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. धीरे धीरे करके वो फिर वेस्टर्न तरफ जाते हैं तो वहाँ पे राजस्थान और राजस्थान का डेजर्ट आ जाता है. और इसमें जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, और राजस्थान के रीजन में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे लूनी एक इंपॉर्टेंट रिवर है. वाइडर इन द बेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. वाइडर रहेगा बेस्ट में बट नैरोअर रहेगा ईस्ट में. ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ दिस प्लेटू इज लोकली नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड. जो नॉर्दर्न प्लेन जो सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं, जो सेंट्रल हाईलैंड्स का जो ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है. छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर. दामोदर रिवर जिस एरिया को ड्रेन करता है उसको क्या कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन कहते हैं. डेक्कन प्लेट्यू इट इज़ अ ट्रायंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा. अब नर्मदा के साउथ की बात करेंगे. अभी हमने नर्मदा के नॉर्थ की बात की थी, जो भी बात की थी. ठीक है, अब हम नर्मदा के साउथ में देखेंगे. साउथ में डेक्कन प्लेट्यू पड़ता है. सतपुड़ा इसमें रेंजेस हैं, ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ बाय द महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. ये हायर है, बेस्ट एंड स्लोपी जेंटली ईस्टवर्ड. इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये सेपरेट होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से एक फॉल्ट से. ठीक है, अब वेस्टर्न ईस्टर्न घाट देखते हैं. इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इसमें इतना हेक्टिक नहीं होना है, बहुत ही ईजी है दोनों. मार्क द वेस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न एजेस को मार्क करते हैं और ये ईस्टर्न को करते हैं. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली. ये कंटिन्यूस है नेचर में, ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है, डाइसेक्टेड है और बाय रिवर्स ड्रेन्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल. इनकी जो हाइट है वो 900 to 1600 है. इनकी सिर्फ 1600 तक है. इसकी जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है वेस्टर्न की, और इसमें कोई ऐसी बड़ी रिवर है नहीं ईस्टर्न घाट में. इट एक्सपीरियंसेस ऑरोग्राफिक रेन. इसमें ऑरोग्राफिक रेन होती है मोस्टली समर में, और यहाँ पे रिसीवर्स रेनफॉल मोस्टली इन विंटर सीजन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून. और यहाँ पे ईस्टर्न घाट में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से ही बारिश होती है. द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर नॉर्थ से साउथ से जाएंगे तो यहाँ पे प्रोग्रेसिवली जो हाइट है जो वेस्टर्न घाट की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी. और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाई मोदी है 2695 जिसको कहा जाता है, और दूसरी है 2637 डोडा बेटा. अब हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे हाइट की. तो सबसे बड़ी ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो महेंद्रगिरी है 1501, और उसके बाद फिर और भी हिल्स आ जाती हैं जैसे सवाटी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द. अब हम देखते हैं इंडियन डेजर्ट जो कि वेस्टर्न रीजन में पड़ता है. अरावली में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. लैंड ऑफ अंडुलेटिंग टोपोग्राफी कवर्ड विद द सैंड डून्स. एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी है, सैंड डून से कवर रहता है. इसमें बहुत 150 mm पर ईयर से ज़्यादा बारिश होती नहीं है. उससे भी कम बारिश होती है. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट रहता है. वेजिटेशन बहुत ही लो रहती है. लूनी सिर्फ
सिंगल रिवर है इसमें। बाकिन्स मतलब हवा से कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, दून्स बन जाते हैं, कवर्स एरिया, बट द लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास होते हैं। कोस्टल प्लेन्स में देखते हैं, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स फ्लैंक द पेनिनसुलर रीजन रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। हम इसमें देखते हैं मेजरली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड, इसको कॉन्कन कहा जाता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है कोस्टल प्लेन का उसको कॉन्कन कहा जाता है, जो मुंबई से गोवा तक आता है। सेंट्रल स्ट्रेच देखते हैं कन्नड़ प्लेन कहा जाता है, और साउदर्न स्ट्रेच देखते हैं मालाबार कोस्ट कहा जाता है। मतलब कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तीन आती हैं आपके वेस्टर्न वाले उस एरिया में। द प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेबल नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स को नॉर्दर्न सरकार कहा गया है। अब इस तरफ वाले में देख रहे हैं हम कोरोमंडल वाले रीजन में नॉर्दर्न पार्ट जो कि उड़ीसा से होता है नॉर्दर्न सरकार, साउदर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट होती है। Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta on eastern coast, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे एक्सटेंसिव बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। लेक चिल्का इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। इसके बाद हम देखते हैं आइलैंड, आइलैंड में जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आ जाते हैं, ठीक है। इसमें ये जो ग्रुप हैं आइलैंड के, इनमें कोरल्स पाए जाते हैं। कोरल एक टिनी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। लक्षद्वीप जो है हमारा वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कावेरती आइलैंड है यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। पिट्टी आइलैंड यहाँ पे एक अनहैबिटेड बर्ड सेंचुरी है। द अंडमान निकोबार आइलैंड आर एन elongated chain of island located in the Bay of Bengal. They are bigger in size and are more numerous and scattered. बहुत न्यूमरस स्कैटर्ड हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। सो ये हमारा चैप्टर था मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको सारे डिवीजन्स स्टार्टिंग से समझ में आ गए होंगे। जैसे हमने सबसे पहले हिमालय को पढ़ा, ब्रॉडली हमने उसको 3 पार्ट में बांटा है। इनर हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, देन लेसर हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं, देन उसके बाद थर्ड वाला हिमालय पूर्वांचल और ईस्टर्न वाला हिमालय को मेजरली हमने इस तरह से बांटा है। और हम कश्मीर से लेके इस तरफ को आते हैं ईस्टर्न पार्ट तक, तो हिमालय की भी जो हाइट ऑफ विड्थ है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती चली आती है। उसके बाद हमने नॉर्दर्न प्लेन्स देखा, नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा, फिर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखा, फिर कोस्टल रीजन देखा, उसके बाद हमने आपका डेजर्ट देखा, डेजर्ट्स के बाद हमने आपका आइलैंड ग्रुप देखे। आइलैंड ग्रुप ये हमारे सामने खुला हुआ है। तो इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर कवर किया और इंडिया के जितने भी फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।